वेलकम बैक। एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू रहेगी। कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी, यानी काफ़ी हद तक हम कर चुके। कुछ एक क्वेश्चंस बचे हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 11 का। फर्स्ट 9 क्वेश्चन हो चुके, 10th क्वेश्चन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये क्वेश्चन है। यहाँ वाली टर्म्स में आप देख रहे हैं एंगल x है और यहाँ पर एंगल 2x है। प्रॉब्लम आई फॉर इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप x को 2x में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो 2x वाला एंगल है ये, इसको आप x में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin 2x इज 2 sin x cos x dx। करेक्ट। कंटिन्यू करते हैं। 0 to π/2 2 log sin x एज इट इज माइनस log m इंटू एम। 3 टर्म्स है, ब्रैकेट लगाइए। log m प्लस m log 2 log sin x log cos x dx। सॉल्व करिए। 0 to π/2 एज इट इज 2 log sin x, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। कंटिन्यू करिए। 0 to π/2 2 log sin x माइनस 2 log sin x माइनस log sin x, तो कम कर देते हैं डायरेक्टली। log sin x इसको इसके साथ ले लें, माइनस log cos x माइनस log 2 dx। 3 अलग अलग क्वेश्चन आप बनाते हैं। 0 to π/2 सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन, log sin x dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब यहाँ पर देखते हैं, इस वाले में P4 अप्लाई करें, ओनली दिस पार्ट। 0 to π/2 log साइन क्या होती है P4 a माइनस एक्स, यानी लिमिट माइनस dx। सेकेंड पार्ट एज इट इज log cos x dx। इसको आप कर लेते हैं। log 2 कांस्टेंट है, 0 to π/2 1 dx। कंटिन्यू करते हैं। साइन 90 माइनस एक्स, इट बिकम cos x, तो 0 to π/2 log cos x dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दें। log 2 एज इट इज 1 dx का x और 0 to π/2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस π/2 माइनस 0 π/2, तो ये हो गया π/2 log 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले जो sin 2x है उसको आपने चेंज किया और वर्ड डाला 2 sin x cos x, और जब आपने उसको 2 sin x cos x किया, फिर उसमें सेकंड प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज log m प्लस log n, तो ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा पेज की क्वालिटी चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, एक 19 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट, एक डिफरेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते। 0 to a fx gx dx इज इक्वल टू 2i
0 to a fx dx और गिवन fx इज इक्वल टू fa माइनस एक्स एंड gx प्लस g a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दीज टू टर्म्स आर गिवन। आपको ये शो करना है। तो जैसे हम पहले करते हैं, गिवन प्रॉब्लम को आई के इक्वल ले लेते हैं। लिमिट 0 टू a है, तो अप्लाई P4, अप्लाई प्रॉपर्टी 4। जिनको नहीं पता देखिए, 0 टू a fx dx कैन रिटन 0 टू a fa माइनस एक्स dx। तो अप्लाई कर देते हैं। I इज इक्वल टू 0 टू a f x के प्लेस पर लिमिट माइनस एक्स, g के प्लेस पर लिमिट माइनस एक्स। अगला स्टेप कंटिन्यू यहीं कर लेते हैं। 0 टू a व्हाट इज एफ ए माइनस एक्स? एफ ए माइनस एक्स गिवन एफ एक्स, तो राइट डाउन एफ एक्स। जी ए माइनस एक्स यहाँ से लिख सकते हैं जी ए माइनस एक्स। व्हाट इज जी ए माइनस एक्स? 4 माइनस जी एक्स। बस ये था, मैंने क्या किया है, एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस जी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं। आई इज इक्वल टू 0 टू ए, अंदर क्रॉस करिए, 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस, इसको अंदर क्रॉस करें, 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। करेक्ट। बस ध्यान से देखिए, ये आई हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर दें, ये हुआ 2i, 4 है ये आपके पास, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 2 जा 4, तो आंसर ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। करेक्ट। ट्वाइस ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये था क्वेश्चन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का नंबर रहेगा एक्स्ट्रा, ये एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल 36, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको दिया है 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। ये ऐसे भी आ सकता है सेम क्वेश्चन, 0 टू पाई बाई 2 log कोस एक्स डी एक्स, और एंगल भी कुछ भी आ सकता है। तो सबका ये सेम रूल रहेगा, इसका भी सबका सेम आंसर आएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2, है ना। सभी क्वेश्चंस का सेम आंसर रहेगा माइनस पाई बाई 2 log 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन प्रॉब्लम को आई के इक्वल, अप्लाई प्रॉपर्टी 4 एज यूजुअल। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। करेक्ट। 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स, सभी को पता है, कोस एक्स। एक इक्वेशन प्रॉपर्टी से पहली और एक बाद की। अगला स्टेप मैंने बताया था, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड में i प्लस आई 2i, राइट साइड में उधर है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ये है 0 टू पाई बाई 2 log कोस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप, 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू n, log mn log साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। अब एक काम करें, इस log के अंदर 2 से ऊपर नीचे क्रॉस कर लें, जिससे कि वो सिंगल टर्म्स बन सके। तो 0 टू पाई बाई 2, तो न्यूमरेटर ये बन गया ऊपर log 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ log m बाई n लगाएं, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx, बिल्कुल अलग अलग करें, 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। सेकेंड टर्म्स तो एक कांस्टेंट है, इसका आसानी से हो ही जाना है, इस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। हमें दिया था log साइन x, यहाँ आ गया 2x, तो फॉर फर्स्ट पार्ट
आप इसको वैसे ही करेंगे, 2x को t ले लें तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt/2। एक तो ये। अब लिमिट को चेंज करें, जब x 0 था तो रख दो लिमिट होगी t की 0, और जब x π/2 है लिमिट तो रख दो π/2 इंटू 2, तो t की वैल्यू आ गई पाई, तो न्यू लिमिट ये आ गई। तो नया क्वेश्चन देखिए, 2y 0 लिमिट थी x में तो t में भी 0, π/2 थी तो आ गई पाई। log साइन 2x हो गया t और dx dt/2। सेकंड पार्ट में देखिए, कांस्टेंट को आप बाहर रखें, 0 to π/2 और ये ऐसे लिख दें 1dx। क्लियर। इस पार्ट पे आ जाइए, 1/2 0 to पाई, मैं एक बार नोट कर देता हूँ, log साइन t dt माइनस log 2 1dx का x 0 to π/2। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या थी प्रॉपर्टी 5? सॉरी 6 होती थी प्रॉपर्टी, जिसमें ये होता था कि लिमिट 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 बाहर 0 to a fx dx। कब? अगर लिमिट -x इज इक्वल टू सेम आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, साइन t है तो लिमिट लगा के देखो प्रॉपर्टी, साइन पाई माइनस टी, तो किसके इक्वल आ गया, साइन t, है ना। तो फिर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिमिट हाफ कर सकते हैं और 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल। आई थिंक ये क्लियर हो गया, है ना। और अब हमारे पास है 2i इज इक्वल टू, मैं एक बार नोट कर देता हूँ। अब हमारे पास है 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन t dt माइनस log 2 1dx का x, है ना, 1dx का x 0 to π/2। अब आपको बस हो गया क्वेश्चन, पी नोट प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे? t dt कैन रिप्लेस x dx विदाउट चेंजिंग लिमिट, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 2i इज इक्वल टू, इसे ध्यान से देखें तो वापस क्वेश्चन ही आ गया, i माइनस log 2 इंटू π/2, इसको इधर ले आए, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, तो i इज इक्वल टू माइनस π/2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक और एप्लीकेशंस। ये एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। और तो हम देखते हैं, i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। 0 to स्टार्ट है तो आप यहाँ लिखते हैं अप्लाई P4, i रखेंगे 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स। एज यूजल सेम स्टेप चलेगा, 0 to पाई 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स, वी नो दैट cos पाई माइनस एक्स, यस, माइनस cos एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, ये सेकेंड इक्वेशन। अगला स्टेप क्या होता था, इन दोनों को ऐड करते थे, बिल्कुल। तो लेफ़्ट साइड में वही आता है 2i, राइट में 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx प्लस 0 to पाई, यहाँ कितना आया, log 1 माइनस cos x dx। क्या करना है, log m प्लस m क्या हो जाता है, log mn,
तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। अभी तो सिंपल है, जबरा ही है। 0 टू पाई लोग में ये आ जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया। कंटिन्यू करते जाइए। 0 टू पाई लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। 0 टू पाई, ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 2 लोग साइन एक्स, 2 को बाहर ले लेंगे तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लोग साइन एक्स डी एक्स। अब वही क्वेश्चन आ गया जो अभी किया था, है ना, 0 टू पाई बाई 2 लोग साइन एक्स वाला, लेकिन यहाँ पाई है, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे करें, अप्लाई P6, जिसमें मैंने बताया था अगर लिमिट 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स तो 2 बाहर आ जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर लिमिट माइनस एक्स सेम रहे, तो देखिए साइन एक्स है क्वेश्चन, लिमिट रख के देखो, साइन पाई माइनस एक्स, तो कितना हुआ साइन एक्स, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 बाहर, लिमिट हाफ, 0 से पाई बाई 2 लोग साइन एक्स डी एक्स। ये ध्यान देना है बस, 0 से पाई बाई 2 लोग साइन एक्स डी एक्स, 2 क्रॉस। अब देखिए अभी तो हमने किया ये क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 लोग साइन एक्स का, माइनस पाई बाई 2 लोग साइन 2, क्या है इसका आंसर, माइनस पाई बाई 2 लोग 2, तो यहाँ रख दो माइनस पाई बाई 2 लोग 2, तो ये हो गया माइनस पाई लोग 2। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं, और फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी लॉजिकल भी हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट, 0 टू 2 पाई मोड साइन एक्स डी एक्स, 0 से 2 पाई यानी पूरा क्वाड्रेंट। इसमें देखना साइन कहाँ से कहाँ तक, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। साइन फर्स्ट 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो आप कैसे लिखेंगे, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स पॉजिटिव प्लस पाई टू 2 पाई माइनस साइन एक्स डी एक्स। कर देते हैं बस इंटीग्रेशन, बस यही डिसाइड करना, माइनस कोस एक्स 0 टू पाई साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस पाई से 2 पाई। करिए सोल्व, कोस पाई माइनस कोस 0 ब्रैकेट बंद, कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, कोस पाई माइनस 1 कोस 0 1, कोस 2 पाई 1 कोस माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 बाहर 1 माइनस 1 है तो 2 हो गया, और ये प्लस 2 कितना हो गया 4। वैसे भी 4 ही होना है। देखिए अगर ग्राफ से भी डिस्कस करें तो ये साइन का ग्राफ है, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ से ये पाई बाई 2, ये पाई, ये माइनस 1, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, तो ये वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 4। अगर सेम यही क्वेश्चन होता कोस में, 0 टू 2 पाई मोड कोस एक्स डी एक्स, तो आपको देखना है कोस यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, और फिर यहाँ पॉजिटिव, यानी 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, 0 टू पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 माइनस कोस डी एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई अगेन कोस एक्स, और बस अब तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन ही करना है ना।
तो इस तरीके से ये बिहेव करता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, उन एक क्वेश्चन में से हम देखेंगे। एग्जाम्पल 43। अब हम मिसलेनियस में आएंगे अगली क्लास से। मेरे पास एक क्वेश्चन रहेगा -1 2 3/2। मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। x sin पाई एक्स लिमिट रहेगी -1 2 3/2, है ना, -1 2 3/2। तो इसके 3 पार्ट्स ले सकते हैं। -1 2 3/2 के एक तो -1 2 सॉरी 0, अगेन 0 to 1 और फिर 1 to 3/2। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे इसको कैसे। यहाँ पर आप इसको समझ लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, तो करेक्ट, -1 और 1 के बीच में है, यानी कि x क्या है, x रहा नेगेटिव, करेक्ट। अब बात करते हैं साइन पाई एक्स की, ठीक है, साइन पाई एक्स। तो x की वैल्यू क्या है, -1 से 0, इसे पाई से क्रॉस करिए दोनों तरफ, -पाई पाई एक्स तो 0, यानी पाई एक्स हो गया लास्ट के 2 क्वाड्रेंट। तो इसका मीनिंग इन फिर से साइन से क्रॉस करो, क्योंकि मेरे पास तो साइन पाई एक्स है। तो जब पाई एक्स ये है तो साइन पाई एक्स इन 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है ना, पाई एक्स भी नेगेटिव है, -पाई से 0। तो साइन में देखें पाई एक्स को, तो वो भी इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और एक्स भी नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, साइन एक्स भी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहला ये हुआ कि जो फर्स्ट लिमिट है -1 to 0 एक्स साइन पाई एक्स, वो रही पॉजिटिव। क्लियर। अब आगे देखते हैं यहाँ से। x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, x पॉजिटिव है, ठीक है। अब पाई से क्रॉस करो इसको, पाई एक्स बनाओ, 0 पाई एक्स और पाई, 0 to पाई, ये रहा। इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट 2 में साइन पॉजिटिव है, इन दोनों की इंटू करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहा, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आखिरी x की वैल्यू 1 to 3/2 है, तो एक बात तो पक्की है, x पॉजिटिव। इसे पाई से क्रॉस करो, पाई पाई एक्स 3/2 2 पाई, है ना। तो बताइए, पाई टू 3π/2, ये रहा, है ना, ये वाला। तो यहाँ तो नेगेटिव है, तो इसके लिए साइन पाई एक्स नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्रॉस कर दो, एक्स साइन पाई एक्स नेगेटिव। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, 0 to 1, और तीसरा नेगेटिव। बस ये है, ये आपको इस तरीके से काम करना है लिमिट का। चलिए, ये आपको बनाना सीखना है। अगर कभी कोई डाउट आए और डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो मैं एक बार फिर इसको डिस्कस कर सकता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट 2 को एक साथ ही ले लें, क्योंकि -1 से 1 तक पॉजिटिव ही है। तो एक्स साइन पाई एक्स -1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाई पार्ट से, आई लेट फर्स्ट और सेकंड कर दें इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना, एक्स एज इट इज साइन पाई एक्स का माइनस कोस पाई एक्स बाई पाई, ठीक, ये तो हो गया। -1 से 1 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना, तो ये है माइनस, तो 1 हो गया, ये माइनस ये, और ये कोस पाई एक्स बाई पाई dx, और ये रहा 0 to और -1 to 1। इसका पहले इकट्ठा ही देख लो,
तो माइनस एक्स कोस पाई एक्स बाई पाई, को माइनस माइनस प्लस, और कोस का क्या होता है साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और एक पाई ऑलरेडी है तो इकट्ठा ही लिख दो लिमिट। कितना हो गया? अब जरा इस दूसरे वाले पे काम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल सीधा साधा, कि इसी की कॉपी कर लेता हूँ, बस लिमिट रख दूँगा, है ना। इंटीग्रेशन तो वही आएगा, एक्स कोस पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 1/3/2 सॉरी प्लस 1/2 लिमिट रखते हैं। वैल्यू ध्यान से रखेंगे, वैल्यू रखना भी यहाँ पर गलत कर 1 रखेंगे, एक्स के प्लेस पर 1। तो कोस पाई कितना होता है -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/पाई, करेक्ट। इसको देखिए साइन एंड पाई सदा 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस एक्स के प्लेस पर 1 -1 रखते हैं तो +1 हो गया। कितना हो गया +1 कोस माइनस पाई, और कोस पाई भी कितना होता है -1 अपॉन पाई। यहाँ बढ़ते हैं, अपर वैल्यू 3/2, तो एक्स के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पर हम पुट करते हैं -3/2, और कोस 3/2 कोस n पाई/2 सदा 0 होता है, प्लस यहाँ रखिए एक्स के प्लेस पर साइन 3π/2, है ना, साइन 3π/2 ये रहा, इस पर वैल्यू साइन की -1 होती है, तो -1 अपॉन पाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक्स के प्लेस पर 1 डालेंगे तो ये रहा -1, कोस पाई ये भी माइनस होता है तो 1 अपॉन पाई, और साइन एंड पाई सदा 0 होता है, तो बस 1/पाई प्लस 1/पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, है ना, और -पाई फिर माइनस है तो प्लस 1/पाई, तो 1 2 3, तो आपके पास आया 3/पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और तो टेक्निकल क्वेश्चंस है जिसको आपको बड़े ध्यान से अच्छी तरह करना है। सबसे मेन काम है एक्स की जो लिमिट है वो किस तरीके से बिहेव करती है, उस मोड से उसको आपको डिसाइड करना है और फिर उसको सोल्व करना है। 2-3 बार आप इसको ट्राई करेंगे, हो जाएगा। मैं एक और लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस के ऊपर ही डिस्कस करूँगा, और ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का 33 क्वेश्चन है। जैसे हम कुछ मिसलेनियस का 33 क्वेश्चन सेम रूल के ऊपर बेस्ड है, तो 1 to 4 x - 1 मोड, x - 2 मोड, x - 3 मोड dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। x - 1 मोड प्लस x - 2 मोड, तो आप एक नंबर लाइन बनाते हैं, x - 1 = 0 तो 1 आ गया, x - 2 को 0, टर्निंग पॉइंट 2 और 3। इन 3 पॉइंट्स पर फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब आपको कहाँ से चलना है, 1 से, तो यही है, और 4 तक जाना है। तो पहला आपके पास इंटरवल है 1 से 2, सेकंड 2 से 3 और थर्ड। तो आप पहले से ही बना कर रख लेते हैं 1 2 2। कोई वैल्यू बताइए 1 से 2 के बीच में, 1.5 ले लिया आपने, तो 1.5 - 1 पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव, 1.5 - 2 ये रहा नेगेटिव, 1.5 - 3 ये रहा नेगेटिव। इस तरीके से डिसाइड करना है। प्लस दूसरा इंटरवल लेंगे 2 से 3, 2.5 ले लें वैल्यू, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन 2.5 - 3 ये नेगेटिव, और थर्ड इंटरवल 3 to 4, 3.5 ले लें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। वैसे और भी बहुत सारे रूल हैं डिसाइड करने के लिए। कैसे? जैसे कि जिस पॉइंट से लेफ्ट में है, जैसे यहाँ है पॉइंट 1 और 2 के बीच में, तो जिसके राइट में है वो वाली टर्म्स पॉजिटिव, यानी x - 1, और बाकी जिन दोनों पॉइंट्स के लेफ्ट में है वो नेगेटिव। अगर आप यहाँ हैं 1 और 2 वाले पॉजिटिव, और जिसके लेफ्ट में है वो नेगेटिव। अगर आप यहाँ हैं
तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव, उधर तो है ही। अब आपको इसको अरेंज करना है और फिर इंटीग्रेशन तो बेसिक है। ब्रैकेट खोलो, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 पहली टर्म्स, प्लस 2 से 3 देखिए x प्लस एक्स 2x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट खोलो, माइनस एक्स प्लस 3 dx। थर्ड देखिए 3 to 4 x x x 3x माइनस 3 to 5 1 6 3x माइनस 6। और अरेंज करो फर्स्ट वाले को, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 1 से 2 तो एक तो बचता है माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। सेकेंड वाले को अरेंज करिए, 2 से 3 2x माइनस एक्स सिंपल x, 3 से 3 कैंसिल और इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 to 4 x माइनस 2 dx है ना। अब इंटीग्रेशन आप करते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट 1 से 2, x की पावर 1 ले लें, एक्स स्क्वायर बाई 2 2 से 3 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 2x 3 to 4 है ना। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए रखते हैं वैल्यू माइनस एक्स के प्लेस पर 2 तो माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 2 2 जा 4, माइनस का साइन एक्स के प्लेस पर 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2। तो ये हुआ है इंटीग्रेशन। अब इस पर आते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 और 2 का स्क्वायर 4 बाई 2। थर्ड पर आते हैं, इसके प्लेस पर 4 16 बाई 2 8 माइनस 8, माइनस का साइन 3 रखते हैं, 9 बाई 2 माइनस 3 2 जा 6। इसको सोल्व करिए करके, 4 माइनस 2 2 हुआ, 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस का 3 बाई 2 और बाहर 1 है तो माइनस का 3 बाई 2, 9 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 तो ये हुआ 5 बाई 2, 8 माइनस 8 0 माइनस 2 6 जा 12 तो माइनस 5 बाई 2 कंटिन्यू, 4 माइनस 3 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 बाई 2 LCM 1 प्लस 5 प्लस 15 21 बाई 2। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन की मेन बात थीम यही है कि आपको कैसे डिसाइड करना है। तो जो भी टर्निंग पॉइंट्स हैं वो आप लिमिट में लेंगे, 1 से 2 x 1 पॉइंट मिला है, 2 मिला है 3 और आपको फिर लिमिट डाल देनी 1 to 4। तो फर्स्ट पॉइंट 1 to 2 डिसाइड करेंगे, 2 से 3 3 से 4 और फिर इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये था एक और क्वेश्चन जो बेस्ड था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हैं, मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 जो अगेन फिर आया है मिसलेनियस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलते जाते हैं, 0 to पाई x tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x। ये वो क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक का मिक्सचर है। तो जब भी ये क्वेश्चन हो आप अप्लाई करते हैं P4, बार बार प्रॉपर्टी क्या लिखनी, तो 0 to पाई x लिमिट माइनस एक्स टेन लिमिट माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स। तो ये आपको कर देना होगी। अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन, पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस टेन, सेक पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस सेक एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। यानी कि सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। अगला स्टेप 0 to पाई माइनस टेन एक्स, नीचे भी दोनों माइनस के, माइनस कॉमन ले लो नीचे से और ऊपर से माइनस कैंसिल, तो आपको मिला है पाई माइनस एक्स टेन एक्स। ठीक है ना, ये माइनस बाहर ले आए, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया
और जब नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ये स्टेप के लिए अब ऊपर पाई की इसकी 10x के अंदर क्रॉस करेंगे, पाई 10x और अलग कर देंगे sec x प्लस 10x माइनस x 10x, इसको अलग क्वेश्चन 0 to पाई x 10x sec x प्लस 10x dx, है ना। अब ध्यान से देखें तो वापस आई आ गया, इसको इधर ले आओ तो ये हुआ 2i, इसमें से पाई बाहर ले लें, 0 to पाई 10x sec x प्लस 10x dx। P6 लगाएं, क्या थी P6 की जो भी फंक्शन है, क्या है फंक्शन, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से देखना, फंक्शन है 10x sec x प्लस 10x। अगर इसमें लिमिट माइनस x कर दें और वैल्यू सेम रहे, है ना, कोई चेंज ना हो, तो लिमिट हाफ हो जाती है और 2 बाहर आ जाता है। लेकिन वो तब उस ही केस में होता है जब लिमिट माइनस x करने से सेम रहे। तो देखिए यहाँ तो हमने किया ही एक बार, 10 पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स, है ना। क्या हुआ था इसमें ये हुआ था f पाई माइनस एक्स, ये भी माइनस हो गया, माइनस 10x, ये माइनस sec x, ये माइनस 10x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ गया 10x sec x प्लस 10x, है ना। ये वही तो टर्म्स है ये वाली, तो ये आ गया। तो इसका मीनिंग f पाई माइनस एक्स, ये तो वही आ गया आपका fx, यानी कि इस क्वेश्चन में आप P6 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब P6 अप्लाई कर सकते हैं तो हम आगे सॉल्व करें, इस 2 से ये 2 कैंसिल, है ना। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं i इक्वल टू पाई/2 हमने क्यों किया, इतना सारा जो राइट में आप देख रहे हैं काम, क्या ये कंपलसरी है, नो, ये हेल्पफुल है, क्योंकि पाई/2 में क्वेश्चन हो कि अगर लिमिट है तो उसको सोल्व करना कंपैरेटिवली इजी रहता है, क्योंकि हमें पाई/2 तक वैल्यू सभी को याद है। तो चलिए अब सिंपल क्वेश्चन करेंगे, sec x प्लस 10x अगर नीचे है कभी भी वेरी, तो इससे बहुत सिंपल हो जाता है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्रॉस करें ऑलवेज। जब भी sec x प्लस 10x या sec x माइनस 10x, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्रॉस कर लें, ये 10x sec x माइनस 10 स्क्वायर एक्स, या नीचे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है 10 से, तो बस देखो 0 से पाई/2 10x sec x, यस इसका इंटीग्रेशन sec x, 10 स्क्वायर एक्स का नहीं होता तो इसको लिख लो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको उस टर्म में बदल लिया जो इंटीग्रेबल है, ये एज इट इज, ब्रैकेट खोलो, माइनस sec स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन तैयार है सॉल्व होने के लिए, ठीक है ना। तो बताइए 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 10x प्लस 1 का x, ये आ गया 0 to पाई/2। अब वैल्यू रख देते हैं, पहले सब की जगह पाई/2, sec पाई/2 10 पाई/2 और सब की जगह 0, sec 0 10 0 प्लस 0, ठीक है। sec पाई/2 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होता है, 10 पाई/2 नॉट डिफाइंड, तो बचा सिर्फ प्लस पाई/2, sec 0 1 होता है, 10 0 0 ये 0, तो ये दोनों खत्म, तो कितना बचा पाई/2 माइनस 1, तो ये रहा इसका आंसर। ओ सॉरी, एक टर्म्स हम कहीं मिस कर गए, उसको मैं
बता देता हूँ, ये रही पाई, तो इस पेज पे शिफ्ट किया तो पाई हो रहा है, ये देखिए पाई, बाहर लिखते जाएंगे क्या टर्म से, पाई, ये कांस्टेंट था। तो ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। कितना आंसर आ गया? आंसर इज पाई बाई 2-1। तो एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में P4 अप्लाई किया क्योंकि 0 to पाई, तो ये आ गया। ये टर्म एज इट इज 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स 10 माइनस एक्स, ये एज इट इज। यहाँ माइनस 10x है, इनमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो जो माइनस कॉमन लेंगे अंदर प्लस, और माइनस से माइनस कैंसिल, अंदर क्रॉस करो, पाई 10x माइनस एक्स 10x, नीचे वाले को सेपरेट। ध्यान से देखें, ये वापस यही क्वेश्चन आ गया, तो 2 आई। इसमें से कांस्टेंट पाई को बाहर लिख दिया, बाकी क्वेश्चन है छोटे छोटे। लिमिट को हाफ कर सकते हैं तो बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एफ एक्स है वो एफ लिमिट माइनस एक्स होना चाहिए, यानी पाई माइनस एक्स। वो हमने देखा कि लिमिट माइनस एक्स करने से वो एफ एक्स ही आ गया। अब हमें नया क्वेश्चन ये मिलता है, पाई बाहर, तो सेक एक्स प्लस 10x है, तो सेक एक्स माइनस 10x से क्रॉस किया। क्यों क्रॉस किया? जिससे कि नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 बन गया। फिर ऊपर वाली टर्म्स बस इनका इंटीग्रेशन करना, 10x सेक एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस अंदर ले गए, 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और वैल्यू डाल दी। तो ये था क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हम 2 क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बुक के, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अगली बार मिलते हैं।